बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम गुराम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 25 अगस्त है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर 27 सितंबर लॉन्ग मार्च। इमरान खान का पैगाम आ गया है, क्या मोहर लगाई, पहले से तगड़ा मार्च होगा। दोस्तों, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। नूरीन नियाज़ी की मुलाकात और फिर इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम और उन्होंने मुंह पर उंगली क्यों रखी ये भी आपको बताएंगे। और फिर 80 ममालिक कप्तान ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुके हैं और कपिल देव ने क्या कहा इमरान खान के हवाले से, इसका भी मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके क्या 27 सितंबर की कॉल में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है ये भी आपको बताएंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में क्या हुआ इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। और फिर ईरान पर हमला एक बहुत बड़ी गलती थी, हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा और इन लोगों ने जिन्होंने हमला करवाया और जिन्होंने हमला किया उन्होंने ईरान की तारीख को क्यों नहीं पढ़ा। हिलरी क्लिंटन इस हवाले से क्या कहती हैं, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान और 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की कॉल। आपको याद होगा कि डॉक्टर उस्मा की 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कुछ बातें आकर बाहर कही जिसको हुकूमत ने सियासी बयानी के तौर पर लिया और अदालतों के अंदर इसे पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया गया कि ये सियासत करते हैं। बाहर आकर इमरान खान की बातें बताई जाती हैं, इदारों से टकराव का मामला है और पाकिस्तान की सालिमियत खतरे में है। इस किस्म की बातें हमने सुनी। 2 दिसंबर के बाद जो 18 अगस्त है जी, नूरीन नियाज़ी की दोबारा मुलाकात हुई और तकरीबन ऑलमोस्ट 9 महीने का 8 महीने का आपको एक गैप नजर आएगा। इस दौरान किसी वकील की, किसी बहन की, किसी खानदान के फर्द की और किसी पार्टी वर्कर की, किसी कायद की कोई मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। और मुलाकातें इसलिए रोकी गई कि जितनी दफा मुलाकात करवाई गई अंदर से पैगाम आया तहरीक चलाओ, अंदर से पैगाम आया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात करो, अंदर से पैगाम आया कि तहरीक को मजीद तेज कर दो, स्ट्रीट मूवमेंट को अपने अरूज पर ले जाओ और पाकिस्तान के अंदर तहरीक जो है वो हकीकी आज़ादी की इसको चलाया जाए। इसलिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इमरान खान को रखा गया, मुलाकातों को रोक दिया गया, बहनों का एक्सेस नहीं है, डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं है। और दोस्तों, इसी दौरान इमरान खान की आंख भी एक तरह से 85% ज़ाया हो जाती है। उन्हें मुताबिक दफ़ा इलाज के लिए बाहर निकाला जाता है, उन्हें फिल्म्स अस्पताल लाया जाता है रात की तारीकी में। यानी ये वो 8 महीने जब इमरान खान पर फस्तायत और जुल्म का हमने एक नया बाब इस हुकूमत को लिखते हुए देखा। एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर इमरान खान को ये माइनस करना चाहते हैं और अब तो नून लीग के लोग प्राइवेट महाफिल के अंदर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि हम सियासी तौर पे ख़त्म करेंगे और फिर दोबारा से अपने रिवाइवल की कोशिश शुरू की जाएगी। ये पूरा मंजर आपके सामने रखने का मकसद ये था कि 2 दिसंबर और फिर 18 अगस्त की जो मुलाकात है इसमें 8 माह का आपको ऑलमोस्ट गैप नजर आता है। और इमरान खान ने इस दौरान जो मुसीबतें बर्दाश्त की, जो तकलीफें बर्दाश्त की, इसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर मोहर लगा दी है कि लॉन्ग मार्च करो, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ ये मार्च होगा, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ ये मार्च होगा, पाकिस्तान में जुल्म के खिलाफ ये मार्च होगा, पाकिस्तान में ताकतवरों के खिलाफ ये मार्च होगा और पाकिस्तान पे निकलो। देखें, 2 अगस्त को तो सिचुएशन कुछ और थी। खान साहब का पैगाम था कि यार मेरी आंख बचाओ, डॉक्टर्स का इंतजाम करो। अब 18 अगस्त को जो मुलाकात हुई इसमें पैगाम यह है कि निकलो। 3 लोगों के बारे में, सोहेल अफरीदी जिनके ऊपर इमरान खान ने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी और एक बड़ा मेजर टास्क उनको दिया गया कि पाकिस्तान के लिए निकलना होगा, स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसको अपने अरूज पर लेकर जाना होगा। और अब इमरान खान ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है। ये मोहर का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई उस वक्त इमरान खान से तमाम मुलाकातें बंद थी, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था। लेकिन आज जब 18 अगस्त को ये मुलाकात हुई, इमरान खान को बताया गया कि स्ट्रीट मूवमेंट अपने अरूज पर जा चुकी है और सोहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं, तो इमरान खान ने इसके ऊपर मोहर लगा दी और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक तरह से इंडोर्स कर दिया है कि अब तुम्हें निकलना होगा। देखिए इसका अब रिएक्शन क्या होगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम धड़े अब आपको एक पेज पे नजर आएंगे और अगर आपने गौर किया हो तो अलीमीन गंडापुर भी अपने 1000 इख्तलाफात होने के बावजूद वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी सूरत भी इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ना, अकेला नहीं छोड़ना और हम
जो कॉल बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, इस कॉल को चलें देर आए दुरुस्त आए, अब हम दोबारा से निकलेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, यानी अली बिन गंडापुर, जुनैद अकबर वर्सेस, फिर इसके साथ साथ दीगर धड़े वो आपको एक पेज पर नजर आते हैं जहां पर इमरान खान की रिहाई की अब ये भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी। और दोस्तों, ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत, नून लीग की हुकूमत इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है। और इसकी एक रीसेंट एग्जांपल ये है कि जब इमरान खान को जेल से निकालकर अलशिफा ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त कुछ लोगों ने साजिश की और दबाव डाला, और नून लीग का एक धड़ा एक्टिव हुआ और इमरान खान को अलशिफा की बजाय उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया जाता है। अतातार एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी कि जनाब देखें, तौहीन अदालत हो गई है, वहां पे लोग मौजूद थे, एहतजाज हो रहा था और इन लोगों को, जत्थों को इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की एक खिलाफ वर्जी है। इस किस्म का बयान ये बनाया गया। तो एक ग्रुप एक्टिव जरूर हुआ जो जोर लगा रहा था कि इन्हें अलशिफा नहीं बल्कि पिम्स ले जाया जाए। अगर आप मिस्टर गौहर और बाकी लोगों की बात सुने तो वो ये कहते हैं, उनका ये व्यू पॉइंट ये था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इमरान खान को अलशिफा भेजा जाए और उन्हें उनकी मर्जी का इलाज दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि उन्हें उनकी मर्जी का इलाज नहीं दिया गया। और दोस्तों, यहां तक ये चीज रिपोर्ट भी हुई है और सोर्सेज ये बताते हैं कि इमरान खान को पिम्स ले जाने के पीछे जो अवामिल कारफरमा थे, उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया कि इमरान खान का इलाज ना हो। देखें, ये कैसे मुमकिन है कि पिम्स अस्पताल आप लेकर जाएं और वहां पर वो तमाम मशीन्स मौजूद ही ना हो जिससे जरिए इमरान खान के टेस्ट करने हैं, और आप उन्हें जेल से निकालते हैं, वहां ले जाकर आप उनका टेस्ट करने के बजाय उन्हें एक तरह से चक्कर लगाकर वापस अडयाला भेज देते हैं। यानी हुकूमत ने एक प्लान के तहत ये सब कुछ किया और आपने पाकिस्तान के मंजरनामे के ऊपर ये पूरी साजिश होते हुए देखी। यानी सब मिलकर इमरान खान की सेहत के ऊपर खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि इमरान खान को अडयाला से निकालकर दोबारा मुंतकिल अलशिफा किया जाता है, जो पहला मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आपने बहनों को कमरे में बंद कर दिया, आपने डॉक्टर को कमरे में बंद कर दिया और धोखा देकर आप उन्हें पिम्स अस्पताल ले गए। यानी ये सब मिले हुए थे। और आने वाले दिनों में, यानी जब 27 सितंबर से पहले करीब करीब जब ये एहतजाज अपने अरूज पर होगा, स्ट्रीट मूवमेंट एक मोमेंटम बन जाएगा, तो ये लोग यकीनन कोई ना कोई रास्ते में रुकावट जरूर खड़ी करेंगे। लेकिन देखना ही होगा कि हुकूमत करती है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करती है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट करेगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत मान गई है 28वीं तरमीम के ऊपर और बाकी इश्यूज को लेकर, और पीपल्स पार्टी भी मान गई। और अगर हुकूमत ने ये सब कुछ किया तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर थोड़ा सा भी उनको कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो वो इस लॉन्ग मार्च को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी हो सकता है ना कि ठीक है यार, इनको आने तो इस्लामाबाद में आएंगे, बैठेंगे, तकरीरें करें और फिर हुकूमत को कहा जाए कि जनाब 28वीं तरमीम, या फिर ये लोग आ चुके हैं। आपको याद होगा कि जनरल बाजवा भी इसी किस्म का काम करते थे। और मैं आपको ना इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर यह खबर दे रहा हूँ कि जब खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर पिंडी में दाखिल हुए तो उस वक्त एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है पिंडी की हदूद के अंदर, और उसमें एक साहब, उन्होंने ये पैगाम इमरान खान को भेजा था कि आप जो लॉन्ग मार्च है इसको कैंसिल कर दें। क्योंकि जनरल बाजवा उस वक्त ये कोशिशें कर रहे थे कि एक्सटेंशन के लिए, और वो पैगाम भेज रहे थे कि आपको एक्सटेंशन अगर आप मुझे देते हैं तो यकीनन आपके लिए आसानियाँ होंगी। और ये जनरल बाजवा ने अपने मुतअद्दिद जो वफादार थे उनके जरिए इमरान खान को ये बार बार पैगाम भेजा। आपको याद होगा कि खान साहब, पूरी कौम इंतजार कर रही थी कि अब क्या होगा, तो इमरान खान ने कहा था कि हम अपनी KPK में और पंजाब के अंदर हुकूमत जो है उसको कुर्बान करने जा रहे हैं, यानी ख़त्म करेंगे। बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग के रावलपिंडी से निकलकर वो इस्लामाबाद की तरफ जो है मार्च शुरू कर दें। तो ये वही तकरीर है, ये वही मकाम है जहाँ पर आज़म सवादी साहब जो हैं वो आंसुओं से रोए थे कि बेडरूम में किस तरह से कैमरे लगाकर उनके साथ जो कुछ हुआ उसे रिपीट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये तमाम बातें हमने होती हुई देखी। तो ये वो वक्त है जब जनरल बाजवा ने अपनी कोशिश की एक्सटेंशन के लिए। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी वही रोल प्ले कर सकती है कि ठीक है 28वीं तरमीम या इमरान खान के लोग, इमरान खान जो काफिला लेकर आ रहे हैं, तो तुम क्या करोगे। सियासी जमातें अपने पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर खड़ी होती हैं। इमरान खान खड़े, आपने केसेस बनाए, आपने सब कुछ किया, लेकिन इमरान खान टूटे नहीं, ना उनकी जमात टूट सकी, इमरान खान का बयानिया ख़त्म नहीं हो सका। जो कमज़ोर होते हैं वो फिर उसी तरफ देखेंगे ना जहाँ पे वो आज देख रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं खबर ये दे दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि डॉक्टर उस्मा की जानिब से इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के मामले पर दायर की गई तौहीन अदालत की दरखास्त पर पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में एतराज़ लगा और वकला ने एतराज़ दूर करके दरखास्त दोबारा दायर की। तो फिर एक और एतराज़ लगा, इसके ऊपर उन्होंने नंबर जारी कर दिया है और फिर जल्द समात की भी दरखास्त की गई है। अब इसमें गलती ये थी कि चीफ कमिश्नर सुहेल अशरफ को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लिख दिया गया, हालांकि वो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हैं, तो इस गलती को उन्होंने दुरुस्त किया।
ब्रिस्टर गौहर ये कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी को अवाम और जमहूरियत की खातिर मुज़ाकरात की दावत देने में कोई थकावट नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, इट डजेंट मैटर स्पीकर जिसको आप हवलदार कहते हैं या चकजई साहब, तो उसके इख्तियार में नहीं, यानी उसके ये पे ग्रेड से बहुत ऊपर की बात है कि वो किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर इन तमाम सियासी जमातों को बिठाकर मुज़ाकरात की दावत दें और फिर कोई उसका हल निकाले। यानी ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है। इसके पीछे जब भी सलमान अकरम राजा की, ब्रिस्टर गौहर की और अय्याज सादी की बात होगी तो दोस्तों आपने ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू वो ये कहते हैं कि तौहीन अदालत की दरखास्त दूसरी दफ़ा हमने दायर कर दी है, नंबर भी लग गया, अदालतों में हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, बाकी मुकदमा सड़कों पर आवाम के साथ लड़ने का इरादा कर चुके। सड़क पर चलना कोई जुर्म नहीं, मेरे साथ 10 लोग भी चलेंगे, ये आईनी हक है और हम हर जगह लड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए 3 कैदियों की दरखास्त पर जेल हुकाम से कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट से जवाब तलब कर लिया है और अदालत ने 27 अगस्त तक जवाब जो है वो जमा करवाना है। नाउ दे आर मेकिंग क्रिएटिंग अ सीन कि जनाब अगर इमरान खान को इजाज़त दी जाएगी तो फिर बाकी कैदी भी जिद करते हैं, यानी एक बयानिया आपको मिलेगा और आप उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज ना फैमिली से मुलाकात का दिन था और फैमिली से अब तक तो जी मुलाकात नहीं करवाई गई। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान की दोनों बहनें रोरी न्याजी, उज़मा खानम अडयाला जेल फैक्ट्री नाके पर पहुंची, तमाम पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा, न्याजुल्ला न्याजी भी फैक्ट्री नाके पर पहुंचे, बाकी तमाम लोग भी, लेकिन उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नूरी न्याजी की गुफ्तगू सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों से बार बार कर रहे थे कि बताएं क्या हुआ, क्या नहीं कहा गया, क्या अंदर बात हुई। नूरी न्याजी इससे पहले भी आंखों में उनके आंसू थे और उनके आंसू बता रहे थे कि इमरान खान की हालत क्या है। 30 मिनट की मुलाकात हुई जिसपे उन्होंने आकर बहुत सारी बातें जो रिपोर्ट हुई इनडायरेक्टली उन्होंने नहीं कही, लेकिन उनके सोर्सेज से, यानी उनका नाम लिए बगैर लोगों ने रिपोर्ट किया। सलमान अकरम राजा ब्रिस्टर गौहर के हवाले से, जुनैद अकबर के हवाले से, सोहेल अफरीदी को क्या टास्क दिया, सलमान अकरम राजा के बारे में क्या बातें कही। नौरीन न्याजी कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बात करने से मना किया हुआ है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अच्छा, अलीमा खान की जो ATC में पेशी है वो गुफ्तगू भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक खबर आज एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर इमरान असगर नामी जी एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ज़राए से इसको रिपोर्ट किया और वो क्या खबर थी कि मुतलका हल्के इमरान खान की सेहत और मुलाकात के हवाले से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से आज भी अहले खाना की मुलाकात नहीं होगी और PTI की मरकज़ी क़यादत को मुलाकात ना होने से आगाह कर दिया गया है। ब्रिस्टर गौहर की कोशिश थी कि मुलाकात हो जाए, तमाम ये मुलाकात नहीं हुई। रावलपिंडी में से जो इमरान असगर हैं उन्होंने एक खबर दी कि इमरान खान के साथ मुर्सी जैसा सलूक किया जाने की बात पर मुतलका हलकों ने नागवारी का इजहार किया। तो और क्या हो रहा है, एक मुर्सी के पास एक शीशे का पिंजरा था, वो कई बरस तक अपने हकूक की जंग लड़ता रहा, वो अपनी आवाम के वोट की ताकत से इक़्तिदार में आया, लेकिन कुछ जो आर्मी जनरल्स थे उनको ये बात काबिल कबूल नहीं थी और मुर्सी को उसकी कुर्सी से हटा दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ख़ानदान का एक्सेस ख़त्म कर दिया गया, ख़ानदान के लोग नहीं मिल सकते, फैमिली को एक्सेस नहीं दिया गया, फैमिली इंतज़ार करती रही लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, डॉक्टर्स का मुकम्मल एक्सेस ख़त्म कर दिया गया। ही वॉज अ डायबिटिक पेशेंट, लेकिन इसके बावजूद उनको वो सहूलियात जेल में नहीं दी गई जो बुनियादी हक था। और जिन्होंने इक़्तिदार के ऊपर कब्जा किया वो ये समझते थे कि अगर मुर्सी मर गया तो यकीनन सब कुछ आसान हो जाएगा, और फिर उन्होंने उसी रास्ते पर चलते हुए सब कुछ किया, यानी एक्सेस ख़त्म कर दिया, कैद तन्हाई में रखा गया, अद्वियात ना देना, और शुगर पेशेंट के साथ जो आप सलूक कर रहे थे कि 5 मिनट की गुफ्तगू और फिर मुर्सी जो थे कमरा अदालत के अंदर ही कोलैप्स कर जाते हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो जान की बाजी हार चुके थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वही सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है कि इतनी कीमती चीज़ को तुम लोगों ने संभाल कर रखा हुआ है, और इमरान खान को ख़त्म करने का। देखें, ये जो नून लीग के दोस्तों से आप जब बात करें ना, आई एम रियली सॉरी कि मैं उन्हें दोस्त कहता हूँ, अब तो समझ में यह बात आती है कि सियासत इतनी बुरी चीज़ है कि आप अपने मुखालफिन को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, और ये बताया गया कि नवाज शरीफ साहब किसी सूरत नहीं चाहते, हाउस ऑफ शरीफ किसी सूरत नहीं चाहता कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में वापस आए, क्योंकि उनको अपने ज़ख्म नज़र आते हैं ना कि यार सानू कट के एनू लेके आए और इसको अब जेल में रखो, अब हमारा वक्त है और हम अपने इस इक़्तिदार को, ये जो ट्रांजिशन है, स्मूथ ट्रांजिशन, हम वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर कर देंगे। तो ये हालात इस वक्त आपको पाकिस्तान के अंदर नज़र आते हैं, और ये जो बुर्सी मॉडल है, खान साहब के साथ भी यही कुछ हो रहा है। आप ये कहते हैं कि नागवारी का इजहार किया, मेरे भाई अगर किसी ने नागवारी का इजहार किया है तो पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है कि इमरान खान के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। कोई नाराज़ होता है, होता रहे, लेकिन ये बात अब तय है कि इमरान खान की रिहाई ये सिर्फ पाकिस्तान के
किसी एक जमात का मुतालबा नहीं है, बल्कि दुनिया में 80 ममालिक के अंदर इसके ऊपर बात हो रही है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अलीमा खान ने क्या कहा। अलीमा खान से जो गुफ्तगू हुई, उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान ने नूरी नियाज़ी से कहा कि सियासत उनकी पार्टी का काम है और उनकी बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो अलीमा खान ने इस पर जवाब दिया, ये ना तो नूरीन खान को कहा है और ना ही उस्मा खान को, तो मतलब ये है कि फिर आप एजेंसियों की खबरें फैला रहे हैं। ठीक है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि डॉक्टर उस्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से इस धोखाधही के वाक़े की तफसील बयान की जो उनके मुताबिक उन्हें रात के वक्त दिया गया। उनका कहना था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह बेदर्दी से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाएगी। अलीमा खान के मुताबिक जब यह खबर सामने आई कि इमरान खान को अस्पताल ले जाया जा रहा है, तो 80 ममालिक में इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के मामले पर जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, वो बहुत खुश थी। उनके बकौल जजेस के सवालात से एक उम्मीद पैदा हुई। अलीमा खान ने कहा कि एक मौके पर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि मुलाकातें जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से बंद की गई, जिस पर जज साहब ने 2 मरतबा पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि हुकूमत भी कानून तोड़ेगी। उनके मुताबिक अदालत में वाज़ेह तौर पे कहा कि बाहर आकर इस मामले पर कोई बात नहीं की जाएगी और मेडिकल रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं की जाएगी। तो व्हाट दे वर रिपोर्टिंग एट दैट टाइम कि इमरान खान के साथ धोखा हुआ, इमरान खान की बहनों के साथ धोखा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक ये मुलाकात नहीं करवाई गई। देखिए, कमरे में बंद कर दिया, डॉक्टर फैसल को बंद कर दिया और कहा कि खान साहब आ रहे हैं। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा कि आप बहनों के साथ किस किस्म का सलूक कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दूं, और खबर कपिल देव के हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान दुनिया के अजीम क्रिकेटर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं। मानते हैं कि हमें कानून का इल्म नहीं, हम सिर्फ इंसानियत के नाते इंसानियत की बुनियाद पर एक कैदी को बुनियादी सहूलियात और इलाज फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ और नहीं मांग रहे। तो इसके ऊपर लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि अगर कपिल देव ये बात कर सकता है, वाई नॉट इमरान खान के बाकी जो हाथ के लगाए हुए पौधे हैं, बच्चे हैं, इस वसीम अकरम, वकार यूनुस, इसके अलावा इंज़मामुल हक, ये वो लोग थे जिन्हें इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया। और क्रिकेटिंग वर्ल्ड, अगर दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड्स बात कर रहे हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं वो क्यों बात नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या सलूक किया जाता है वो आप देख लें। आज तक जो बंदा कहता है ना कि मेरे बहुत बड़े आइडियल हैं इमरान खान, ये शाहिद अफरीदी, लेकिन आपने कभी भी शाहिद अफरीदी की ज़ुबान से इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बात नहीं सुनी होगी। जब आप ये कहते हैं ना कि अगर कोई जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा, तो क्या मुज़ायका है, उन्हें जाने दें। तो इसी तरह की बात तो आप इमरान खान के बारे में भी कह सकते हैं ना कि उन्हें अगर हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, तो इसमें कौन सी ऐसी कबाहत थी कि आपने इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से एक छोटी सी ट्वीट भी नहीं की। आपको याद होगा शाहिद अफरीदी ने कहा था कि अगर वो जा रहे हैं तो उनको जाने दें, इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे, तो इसमें कौन सी कोई बुरी बात है। तो काश तुम शाहिद अफरीदी इमरान खान के बारे में भी ये बात करते। आज पाकिस्तान में वो सिकंदर बख्श जैसा बंदा जो है वो क्या कर रहा है, वो कहता है जी कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क इमरान खान ने कर दिया। क्या ये मौका है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जिक्र किया जाए? यहाँ पर आपकी जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, यहाँ पे आपके आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। यहाँ पर आइन को तो छोड़ें जनाब, कानून, पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और लोग टिकटॉकर्स के साथ स्पेशल मीटिंग्स करते हैं और बड़े बड़े ओहदे इनके पास हैं, लेकिन इंसाफ पाकिस्तान में मिलना अब शायद इतना आसान नहीं है। जिस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे लोग आपको भाषण देते हुए नजर आएंगे कि जनाब क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे भाई, इस मुल्क की जमहूरियत का, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हें क्रिकेट की पड़ी है। क्रिकेट एक खेल है, एक तफरीह है, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने वालों के बारे में भी कुछ कहो कि जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया, उनके बारे में भी 2 अल्फाज आप कहें। दोस्तों, एक और ख़बर मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूं, और हुकूमत का अब तक का मौक़िफ़ क्या है और हुकूमत कहाँ पे स्टैंड करती है जहाँ तक इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने की बात है। और आपको फिर एक और जो गुफ्तगू तहमीना दुल्ताना ने की है, उनके मुताबिक इमरान खान को पिम्स से अल-शिफा लाया गया और उन्होंने इमरान खान को देखा भी है। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ सेनेट इजलास में राना साहब ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत आइन की ताबे है और तमाम अदालतें भी आइन की ताबे हैं। उनके मुताबिक नज़रसानी का इख्तियार इसलिए रखा गया कि आइन और कानून से मुतल्लिक कोई बात अदालत के नोटिस में लाई जा सके और इसकी तस्हीह की जा सके। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बानी PTI को शिफा अस्पताल लाने, चेकअप कराने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की थी और इस फैसले पर उनकी जमात का अपना मौक़िफ़ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि हुकूमत अदालत ना बने तो फिर उन्हें भी अदालत नहीं बनना चाहिए। उनके मुताबिक फैसले के दौरान बानी PTI को अस्पताल लाया गया, ताहम शिफा अस्पताल में ऐसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा था जिससे अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है।
इसलिए आखिरी लम्हे में उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां माइट डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया और बाद उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया। और राना साहब ऐसे दसो ना कि जी मशीन का जिक्र कर रहे ने, वो मशीन कहाँ गई? और वो मशीन मौजूद थी और उसके ऊपर रिपोर्ट आ जाती है कि मशीन की खराबी, और उसके ऊपर नोटिस लिया गया। तो कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करते हैं। अब आप ये कहते हैं कि शिफा की बजाय पिम्स ले जाना फैसले पर अमद के मुतबादिल इंतजाम था और अदालत ही फैसला करेगी कि हुक्म पर मुकम्मल अमल हुआ या कोताही रह गई। डॉक्टर्स के पैनल ने मुआयने के बाद इमरान खान को सेहतमंद करार दिया। आंख के मामले में हुकूमत ने बेहतरीन मुमकिन इलाज फराहम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह था कि मुलाकात को मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन इस हिस्से को नज़रअंदाज किया गया। उनके मुताबिक मुलाकात की सहूलत वापस लेने की बुनियादी वजह इसका मुबीना गलत इस्तेमाल था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बयान दिए जाते रहे। यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो राना सनाउल्लाह बाद में हुई हैं, उससे पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जब धोखा दे दिया गया तो क्या जुल्म करने वालों को उनके जुल्म के बारे में बताया भी ना जाए, दुनिया को दिखाया भी ना जाए कि किस किस्म का जुल्म हुआ? तो ये राना साहब का वर्जन है। दोस्तों मैं आज ना नूरी न्याजी की भी वीडियो एक देख रहा था, उसके बाद एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, एंड दैट वाज तहमीना दुल्ताना। अब तहमीना दुल्ताना क्या कह रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसको आप खुद सुन लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे सियासतदान कहाँ पर स्टैंड करते हैं और इनकी सियासत और इनका पाकिस्तान के अंदर जो सियासत से जो वाकफियत है वो किस किस्म की है और ये पाकिस्तान के हालात के बारे में कितना जानते हैं। सुने। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ जो है तो अदालत का केस जो है वो दायर किया गया, हाँ। लेकिन उस पर जो है तारीख नहीं मिली अभी तक। आप पहुंच तो गए पिम्स में? शिफा के लिए ऑर्डर शिफा में पहुंच तो गए? नहीं, पहले पिम्स में गए फिर शिफा में गए? शिफा में गए हैं इमरान खान। हाँ तो कब गए हैं? क्योंकि खबरें तो यही सुनती रही हैं कि सिर्फ नहीं जी नहीं, शिफा में भी गए। शिफा में गए, वहाँ तो उनके डॉक्टर साहब गए थे। नहीं नहीं, वहाँ भी गए हैं, दोनों जगह गए। और आपने देखा नहीं कितने फिट है वो? बिल्कुल फिट है, उनको स्पोर्ट्समैन है, बिल्कुल फिट है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग शोर मचाते हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। शिफा में क्या इलाज हुआ उनका? टेस्ट वगैरह कुछ? नहीं, मैं इतनी डिटेल में नहीं गई क्योंकि वो टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स को बेहतर पता होता है और वो ज्यादा जानते हैं। हाँ जी। खबर सियासतदान कि आपने देखा नहीं कि इमरान खान कितने फिट नज़र आ रहे थे। यार काश वो वीडियोस दिखा देते। उनकी कोई तस्वीर बाहर नहीं आई, लेकिन लोगों ने कह दिया कि जनाब कि वो बहुत फिट थे। दोस्तों एक जुमला खान साहब के हवाले से, और हबीब अकरम साहब भी कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर बन चुके। ये कैफियत आज पैदा नहीं हुई। डिजिटल मीडिया बताना है कि उनका नाम जनूबी एशिया में सर फहरिस्त रहता है और दुनिया भर में उन चंद अफराद में रहता है जिनके बारे में जानने के लिए लोग तजस्सुस में रहते हैं। उनकी कैद दुनिया में पाकिस्तानी सियासत का तारुफ बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की कैद दुनिया में अब एक इमरान खान के और पाकिस्तान के हालात के बारे में, यानी ये पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तानी सियासत की पहचान है। मैं लंदन में एक दोस्त से मिला और इज़ अ जर्नलिस्ट, और वो यहाँ का एक अखबार है उसके लिए वो काम करते हैं। तो मुझसे पहला सवाल था, व्हेनेवर जब भी मेरी उनके साथ इंटरेक्शन होती है तो ही ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस अबाउट इमरान खान के बारे में सवाल होता है। और हमारी अगर 1 घंटे की मुलाकात है, 40 मिनट्स की मुलाकात, जो भी टाइम होता है, ब्रेक टाइम में जब भी उनसे मुलाकात हुई, तो जो हमारी मुलाकात में जितनी भी गुफ्तगू होती है उसका जो मरकज़ है वो खान साहब होते हैं। खान साहब की सियासत होती है, खान साहब की क्रिकेट होती है, पाकिस्तान के हालात होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट। तो इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की अब एक पहचान बन चुके हैं। अब मैं आपको इन लोगों की कहानी भी सुनाऊँ, जैसे डॉक्टर हुज़ैफ़ा रहमान साहब हैं। वाई हम कॉलिंग हिम अ डॉक्टर? क्योंकि उन्होंने कुछ बातें ऐसे की हुई, कहते हैं कि मैं खुद MBBS का स्टूडेंट रहा हूँ और वो छोड़कर इस तरफ आया हूँ। मैंने फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बेसिक मेडिकल साइंस पढ़ रखी है। दिल के आर्जे में सबसे पहले ECG की जाती है, इस पर कोई मसला हो तो एंजियोग्राफी की जाती है, अगर कोई क्लॉट मौजूद हो तो फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि या वो डॉक्टर्स बताएंगे जिन्होंने एंजियोग्राफी करनी है या नहीं। नॉर्मल मरीज़ जिसका ब्लड प्रेशर और ECG ठीक है, इसकी एंजियोग्राफी इसे बीमारी करने वाली बात है, बीमार करने वाली बात है। ये कुछ उस पर उन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया। तो डॉक्टर जो हुज़ैफ़ा हैं उनके मुताबिक ये डॉक्टर्स ही बताएंगे। और कायदे तुसी डॉक्टर हो, अगर तुसी सब कुछ पढ़िया है एंड नाउ यू क्लेम दैट कि डॉक्टर्स ही बताएंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक कार्टून नेटवर्क इस वक्त ऑपरेशनल आपको नज़र आएगा। पीपल आर मेकिंग न्यूज़ के मुर्सी की बात को लेकर
कुछ हलकों में नागवारी का इजहार किया गया, फिर लोग कहते हैं कि ईसीजी करवा लो। तो ये इमरान खान की सियासत की सेहत के ऊपर इस वक्त आपको सियासत होती हुई नज़र आ रही है, और लोगों की भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम माइनस कर सके। इस तरह से माइनस नहीं होंगे। जहाँ भी आप जाते हैं इमरान खान की जितनी आप बात करेंगे, इमरान खान का नाम उतना ही पाकिस्तान की सियासत के अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा। दोस्तों, नवाज शरीफ के लिए या हुकूमत के लिए जो 6 मुश्किलात हैं, इसमें भी तफसील से बात करेंगे। सितंबर हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है जी। फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद नंबर 1, और राब्ते तेज़ हो गए हैं। क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने ये जो नए राब्ते तेज़ किए, क्या इसके ऊपर हुकूमत किसी तरह से कोशिश करेगी रोकने की, या कुछ फजल रहमान साहब को हलवा दिखाया जाएगा? लेट्स सी क्या होता है। दूसरी चीज़, पीपल्स पार्टी की नून लीग से नाराज़गी। पीपल्स पार्टी की जानिब से कानून साजी में अदम ताउन की पॉलिसी भी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। ये भी इसके अंदर एक बहुत अहम फैक्टर है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता बिल्कुल है। और आज भी आपको कौमी असम्बली की एक बड़ी दिलचस्प बात, उन्होंने क्या बताया जी कि कौरम पूरा नहीं था। अब कौमी असम्बली में कौरम की निशानदेही की गई तो पीपल्स पार्टी के अरकान 20 के करीब लॉबी के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो हुकूमत को रेस्क्यू करने नहीं आए। तो गौस बख्श साहब मुझसे बड़े हैं, मैंने उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़रा अपनी खैर मनाएं। आने वाले दिन मुझे आपके लिए अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि गौस शाह साहब जो है उनके साथ प्रोग्राम में बैठे हुए थे। फिर सोहेल अफरीदी 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च, ये नंबर 3, यानी 20 लाख की बजाय 40 लाख लोग मार्च करेंगे टूवर्ड्स अडयाला या इस्लामाबाद। ये एक और मसला बन गया। फिर मोहसिन नकवी और हुकूमत में एक दरार की बात है। एक पेज नहीं है, और मोहसिन नकवी साहब आने वाले कल में एक बड़ी पोजीशन पे होंगे, आप देख लीजिएगा। और हुकूमत को नज़र आ रहा है मोहसिन नकवी के खिलाफ बात करने से हुकूमत को रोक दिया गया है, शहबाज शरीफ को रोक दिया गया, और नवाज शरीफ को भी ने अपने तमाम लोगों को रोक दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमने मोहसिन नकवी साहब से लड़ाई शुरू की तो शायद ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर किसानों का सितंबर में मिलियन मार्च है जी, इसको आप कैसे रोकेंगे? नया दबाव, सुबह और गवर्नेंस का दबाव, सूबाई मामलात और गवर्नेंस के मसाइल में भी वफाकी हुकूमत के लिए चैलेंज बन रहे। फिर अदम एतमाद की बात भी हो रही है, और अय्याज सादिक साहब ये कहते हैं कि अगर अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म या मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद लाएगी तो हम सहूलत देंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप नहीं ला सकते, ये उनका हक है, जब वक्त आएगा तो हम देखेंगे। तो ये एक तरह से पाकिस्तान के अंदर काम जो है वो अपने अरूज पर जाने वाला है कुछ दिनों में। सितंबर इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। नाउ मूविंग टू अनदर स्टोरी। ये कहानी आपको पाकिस्तान के अंदर मराद की बंदर बांट कैसे होती है ये आपको बता रही है। स्टोरी क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने पार्लियामेंट में इंकशाफ किया कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों से रिटायर्ड होने वाले 33 आला अफसरान बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं और गैर मुल्की करेंसी में खतीर रकम बतौर पेंशन वसूल कर रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान इन रिटायर्ड अफसरान को सालाना 34 करोड़ 21 लाख रुपए की अदायगी करती है, जो बराह रास्त मुतल्लिका गैर मुल्की करेंसी में मुंतकिल की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक में मुकीम दीगर रिटायर्ड अफसरान को मुल्की करेंसी में भी पेंशन की अदायगी की जा रही है। ताहम वज़ारत ख़ारजा के पास इन तमाम अफसरान की मुकम्मल तफसीलात मौजूद नहीं जो मुल्की करेंसी में पेंशन वसूल कर रहे हैं, जिसके बायस मजमूई डेटे की फराहमी में अबहाम पाया जाता है। तो देखना ये होगा कि ये अफसरान कौन से हैं और किस किस ने इस बहती गंगा में इस वक्त हाथ धोए, और वो माजी में भी हाथ धोते रहे और अब भी वो हाथ धो रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी पाकिस्तान के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स थी। अब आपको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से मैं बता दूं, और हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने क्या कहा है ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। और दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के अंदर हिलरी क्लिंटन ने जो कुछ गुफ्तगू की है, और ये वही गुफ्तगू है जो मैं आपको पिछले 6 माह से बता रहा हूँ कि आप एक तहज़ीब को ख़त्म करने के लिए निकले, लेकिन आप इस तहज़ीब को ख़त्म क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि ये एक 100 साल की तहज़ीब नहीं है या 200-250 साल की तहज़ीब नहीं है, ये कई हज़ार साल पुरानी तहज़ीब है, जिसको अगर डोनाल्ड ट्रंप पढ़ लेते तो शायद वो ईरान के ऊपर हमला करने की कभी भी गलती मत करते। और 7000 साल पुरानी तहज़ीब को मिटाने वाले टोमाहॉक मिसाइल, शायद उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इस तहज़ीब को ख़त्म कर सकते। हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा, सुनिएगा। हिलरी क्लिंटन की गुफ्तगू, वो क्या कह रही हैं कि इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट ईरानियन हिस्ट्री, कि अगर आपने ईरान की तारीख को पढ़ा होता, इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट हाउ द ईरानियन मिलिट्री, द IRGC जो इनकलाब है, पाकिस्तानी इनकलाब वाले, और ईरानियन मिलिट्री एंड द पीपल इनसाइड इट ऑपरेट, दे रन द कंट्री, कि वो मुल्क को चलाते हैं। द क्लरिक्स आर फिगर हेड्स, व्हाट दे वर गोइंग टू क्विट जस्ट बिकॉज द लीडर्स वर किल्ड, कि क्या क़यादत की शहादत के बाद वो खामोशी से घरों में बैठ जाएंगे? ये ऐसा नहीं है, ये एक सिलसिला है, और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आप
अपने मकासद को हासिल नहीं कर लेते, और उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। दे फॉट वॉर अगेंस्ट इराक दैट वेंट ऑन फॉर 20 ईयर्स। 10 साल तक उनकी जंग इराक के साथ जारी रही। एट द एंड ऑफ विच दे वर सेंडिंग 11-year-old बॉयज़ टू द फ्रंट लाइन, और आखिर में उन्होंने 10 साल फ्रंट लाइन्स के ऊपर यानी महाज पर 11 साल के बच्चों को सरहद पर भेजा लड़ने के लिए। द मिसकंसेप्शंस ऑन अ स्ट्रेटेजिक लेवल हैज़ लेड अस टू वेयर वी आर, यानी ये एक मिसकंसेप्शन थी कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। ये शायद ये इतना आसान नहीं है। आप चाहे 40 साल के नौजवान से, किसी जवान से लड़ें, किसी सिपाही से लड़ें, या आप 11 साल के बच्चे से लड़ें, ईरान हर एज के अंदर आपको एक महाज के ऊपर लड़ता हुआ नजर आएगा। यानी ईरान को मिटाना, ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। ये गलती की और डोनाल्ड ट्रंप से गलती हुई। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी 18 एजेंसीज की रिपोर्ट को पढ़ लेता तो शायद आज उसका ये हाल ना होता जो आज हम हाल देख रहे हैं। यानी एक रास्ता नहीं मिल रहा, आप सालसों के पीछे भाग रहे हैं, आप सालसों से कह रहे हैं कि खुदा के लिए कोई रास्ता निकालो और हमें इस मुश्किल से बचाओ, फेस सेविंग का मौका मिले। अमेरिका जैसी ताकत जो है ना, वो आज 6 माह के बाद क्या कह रही है। इनके पैगाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कल वो इनके वज़ीर ख़ारजा को सुन रहा था, उससे पहले इनका जो उन्होंने कहा कि जनाब हम एक इक़्तिसादी डी डे मनाने जा रहे हैं और देखें इनके हालात हम कैसे ख़राब करते हैं। 6 माह के बाद आपके पास पॉलिसी क्या है कि आप उनके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाएंगे। आपके टोमाहॉक मिसाइल शायद इतने ताकतवर नहीं थे कि वो ईरान को ख़त्म कर सके। इक़्तिसादी पाबंदियाँ क्या इतनी ताकतवर होंगी कि पिछले 50 सालों से तो आप कुछ कर नहीं सके, तो क्या आप दोबारा से ये कर सकेंगे? शायद ये इतना आसान नहीं है। और ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स से ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।